हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी। आज के इस सेशन में एक विशिष्ट बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि काफ़ी विद्यार्थी एग्रीकल्चर से स्नातक कर लेते हैं और एग्रीकल्चर से स्नातक के बाद अपने गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के प्रयास करने शुरू कर देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसा ही जानने की कोशिश करेंगे कि बीएससी के बाद विद्यार्थी के पास कौन सी ऐसी 3 मुख्य जॉब्स हो सकती है जिनमें उसे आपके आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, यानी कि पे के अकॉर्डिंग भी और साथ में कार्यशैली के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर बीएससी यानी कि स्नातक के बाद 3 महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जॉब्स को लेकर के। तो देखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि स्नातक के बाद तीन महत्वपूर्ण सरकारी जॉब, और हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। ठीक है, कि बीएससी के बाद कौन से 3 ऐसे जॉब्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब देखिएगा, ऑल इंडिया के सेंस में जब बात करते हैं तो एक अलग सिनेरियो निकल करके आता है और स्टेट्स के लिए एक अलग सिनेरियो। तो सबसे पहले हम उस जॉब को लेकर के बात करते हैं जो आपके ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी के बाद सभी का सपना होता है, और कभी किसी ज़माने में ये सपना हमारा भी हुआ करता था, और निश्चित रूप से उस सपने को जिसको कह सकते हैं पाने की अलग ही खुशी होती है। और हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को लेकर के। तो आइएगा, यह जॉब बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसे कहते हैं एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं इसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और ये एग्रीकल्चर से स्नातक किए हुए विद्यार्थियों का एक सपना होता है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊं। ये जरूर है कि काम का एक काफ़ी दबाव ज़रूर रहता है, लेकिन अपने आप में एक शानदार जॉब है। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह ग्रेड 1 यानी कि स्केल 1 की है, क्योंकि इसमें 3 स्केल चलती है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल 1 में आपके बेसिक जो होती है वो 24,000 के आसपास है, और जब हम स्केल 3 में चले जाते हैं तो लगभग 42,020 रुपये के आसपास की ये बेसिक हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बेसिक की बात करें तो बेसिक स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 समय समय पर ये चेंज होती रहती है। तो इसमें स्केल 3 तक जब हम पहुँचते हैं तो 42,000 के आसपास क्या है आपके पास बेसिक है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आपके कई प्रकार के जो इंसेंटिव्स हैं, कई प्रकार के जो आपके भत्ते वगैरह है जो ये मिलते हैं, और अगर हम इन सभी भत्तों वगैरह को जोड़ लें तो आपको लगभग आपके ये जो ग्रोस सैलरी है, लगभग आप ये मान के चलिएगा कि ग्रोस सैलरी आपके 52,000 से लेकर के 55-56,000 के आसपास आपको दिखाई देगी। और जब हम नेट की बात करेंगे तो नेट आप ये मान के चलिएगा कि लगभग आपके पास 46 से लगभग 48,000 के आसपास आपको क्या मिलेगी, कैश इन हैंड सैलरी। तो हम राउंड फिगर में अगर देखें तो एएफओ एक 50,000 रुपये देने वाली आपको मंथली की जॉब है, बैंकिंग सेक्टर का कार्य है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये कौन से सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो ये क्या है, बैंकिंग सेक्टर की जॉब है। इसमें थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। भर्ती की विशिष्टता क्या है, एएफओ जिसको कह सकते हैं, आपके एक नियमित आने वाली वैकेंसी है, नियमित आने वाली। और दूसरी चीज इस आपके एएफओ की जो खास बात है, इसमें खास बात यह है कि आपका फ्यूचर जो है वो काफी एग्रेसिव और सिक्योर का मतलब यह है कि यहां पर प्रमोशंस की दर काफी है, बशर्ते आप अपने डिपार्टमेंटल जो टेस्ट होते हैं उनको अच्छे से करें और नेचर ऑफ जॉब का जो वर्क है उसको अगर अच्छे से समझ जाएं तो आपके जो डिपार्टमेंटली जो एग्जाम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे आपके समय समय पर होते रहते हैं। तो प्रमोशन की रेट ऑफ जो प्रमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक जब रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचेंगे तो अच्छी खासी सैलरी और एक अच्छे खासे पद तक आप इसमें पहुंच सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है तो यहाँ पर आपको एक हार्ड वर्क की, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छी जॉब ऑफ नेचर आपको देखने को मिलेगी और यह भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से होती है, जो कि प्रत्येक साल एग्जाम करवाता है। दो स्तर पर यह एग्जाम होती है, एक प्रीलिम्स होती है और दूसरा मेंस होती है, और इसके बाद में आपके इंटरव्यू भी होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये इसकी प्रक्रिया है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 जॉब की, तो यहां पर अलग अलग राज्य में ये वैकेंसी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे राजस्थान के सेंस में मैं बात करूं तो राजस्थान में डब्ल्यूओ है, हरियाणा पंजाब वगैरह में आप बात करोगे तो आपको एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर दिखाई देगी। ऐसे ही यूपी एमपी, यूपी में आपके इसके लिए आपका अलग एक कैडर है। यूपी एजीटी थोड़ा सा उससे हट करके है, तो यूपी का थोड़ा सा कैडर अलग है। लेकिन एमपी में आपके जिसको कह सकते हैं एक्सटेंशन के अंतर्गत आपके एक अच्छी वैकेंसीज आपके काफ़ी समय पहले, अभी लास्ट ईयर जो आई थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी थी। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डब्ल्यू। उत्तराखंड में आपके इसे डब्ल्यू ही कहा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं नंबर 2। आप इसे सहायक कृषि अधिकारी कह सकते हैं, सहायक कृषि अधिकारी, ठीक है, डब्ल्यू। इसी के सेंस में अगर देखा जाए तो कृषि विकास अधिकारी भी कहते हैं आपके अलग अलग राज्यों में से। कृषि विकास अधिकारी, इसे हम एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। अब इसकी सैलरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें राजस्थान में, तो योग्यता तो आपको पता ही है कि योग्यता आपके क्या है। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो इसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जॉब ऑफ नेचर, तो एक जिम्मेदारी युक्त पद है जहाँ पर कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं को किसानों तक इम्प्लीमेंट करना होता है और आपके इसके नीचे अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनके माध्यम से अपनी विभागीय योजनाओं का संपादन करना और किसानों के जो प्रॉब्लम्स होती है उन किसानों की प्रॉब्लम्स को अपने अधीन जो निम्नतम जो कर्मचारी है उनके माध्यम से उनका फीडबैक लेकर के उसका उचित समाधान करना और अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना, यहाँ पर इसकी जॉब ऑफ नेचर है आपके यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें राजस्थान के सेंस में, तो आपके इसकी बेसिक जो है इस समय इसकी बेसिक लगभग 37,800 के आसपास है। इसके बाद इस समय जो 53% के आसपास डीए है, एचआरए है। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें, क्योंकि 53% तो आपके सीधा 21-22 हज़ार के आसपास इसका क्या हो जाता है, मोटे मोटे रूप से डीए हो जाता है, फिर 10% इसका आपके एचआरए हो जाएगा। तो आप आज के समय में
राउंड फिगर में अगर लेकर के चले तो आप क्या लेकर के चल सकते हैं, 60,000 से प्लस होता है, लेकिन हम इसको 60,000 रुपये के आसपास एक लमसम अमाउंट मान लेते हैं। और जब बात आती है कि कैश इन हैंड, तो आपको प्रोबेशन एक काल होता है अलग अलग राज्यों में, लेकिन प्रोबेशन को छोड़ने के बाद हम बात करते हैं तो यहाँ लगभग आपको मोटे मोटे रूप से 55,000 रुपये के आसपास अमाउंट जो है मिलती हुई दिखाई देगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके सहायक कृषि अधिकारी या कृषि विकास अधिकारी, तो मोटे रूप से आपको देखने को मिलेगा कि आपके ब्लॉक लेवल पर आपके पद है, इसके साथ में ही अगर बड़े ब्लॉक से हैं तो वहाँ पर कुछ 5-7 ग्राम पंचायतों के ऊपर भी आपको जो है दिखाई देंगे। तो ये आपके अलग अलग राज्यों में होने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि विभाग से जुड़ा हुआ पद है आपके, और एक अच्छी जिम्मेदारी युक्त जॉब है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए होता है। यानी कि आपकी एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी पहुंच होगी, लोगों तक आपकी एक जानकारी होगी, किसानों में एक आपकी एक शानदार अच्छी छवि होगी, और किसानों के साथ घुल मिलकर रहने का अपने आप में एक अलग ही आनंद और मजा आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी जॉब यहां अगर हम देखें तो देखिएगा आपके ऑल इंडिया के सेंस में अगर देखा जाए तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन, दोनों में ही एक और वैकेंसी आपको दिखाई देती है जो कि टेक्निकल ग्रेड के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर हम इसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए टेक्निकल ग्रेड के रूप में इसे देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल ग्रेड के रूप में देखते हैं। तो यहां भी अगर हम ये बात करें तो जॉब ऑफ नेचर यहां तो आपका जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और यहां पर जो राष्ट्रीय बीज निगम है इसके अधीन आपके कर्मचारी को कार्य करना होता है। और यहां भी आपको लगभग एक लमसम अमाउंट के आसपास देखें तो 48 से लेकर के 52,000 रुपये के आसपास आपको एक लमसम अमाउंट सैलरी के रूप में मिलता हुआ नजर आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये तीनों ही वो जॉब है जो रेगुलर है, जो नियमित रूप से है, जहां अधिकतर विद्यार्थियों के सिलेक्शन आपको होते हुए दिखाई देंगे। एक और जॉब अगर देखा जाए तो वह एक सिविल सेवा से जुड़ी हुई है, आपके IFS है, जिसको कह सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका रास्ता UPSC के माध्यम से निकलता है। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्नातक के विद्यार्थी IFS में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके वन विभाग में जो आपके रेंजर वगैरह की जो वैकेंसी जाती है, आप वहाँ भी उसे देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये 3 जो जॉब बताई है वो जॉब है जो आपको ज़्यादातर कॉमन दृष्टिकोण से दिखाई देगी। जैसे AFO प्रत्येक वर्ष आती है, इसी प्रकार WO की वैकेंसी कभी आपको उत्तराखंड में, कभी आपको मध्य प्रदेश में, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में आपको दिखाई देगी। जैसे इस समय अभी हाल ही में आपके उड़ीसा में भी एक वैकेंसी आई WO की, तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही इसी लेवल की एक और वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी आपको दिखाई देती है, जो कि आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया। तो इस लेवल पर आपको वैकेंसी दिखाई देती है। तो AFO हो गया आपके WO। अब इस WO के सिमिलर जैसे ADO भी हो जाता है, ठीक है। इसी के सिमिलर आपके जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो जाती है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर भी आपको दिखाई देती है। और इसके बाद जैसे आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस समय आप सभी को पता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी वैकेंसीज कभी भी आउट हो सकती है। तो वहाँ भी एग्रीकल्चर के जो स्नातक विद्यार्थी जो ग्रेड 3 है उसमें एलिजिबल होंगे। अब यहाँ अगर हम
एक कॉमन दृष्टिकोण से ये देखें कि स्नातक के बाद अगर हम स्नातक स्तर की कोई एग्रीकल्चर की जॉब लगते हैं तो वहां पर मोटे रूप से हम एक लमसम अमाउंट क्या मिल सकता है हमें, अगर उसकी बात करें तो आप ये कन्फर्म रहे कि स्नातक के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, स्नातक के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो आप 50,000 से लेकर के, या यूं कहें कि 48,000 से लेकर के 50,000 अमाउंट पर मंथ जो आपकी सर्विस में जो मिलने वाली जो सैलरी है वो आप कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको इसी प्रकार की लगातार जानकारियां मिलती रहेंगी और इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के साथ। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी दबा करके रखें ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।